स्पोर्ट्स तक मैं हूं खुशी गुप्ता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों टीम्स जो थी ना वो टक्कर की टीम्स थी। दोनों टीम्स ने एफर्ट भी जबरदस्त लगाया और जज्बा भी दिखाया कि हाँ मैं सामने वाली टीम से कम नहीं, लेकिन स्कोर ये रहा कि जी दोनों टीम्स ड्रॉ पर आकर फिनिश करी। कप्तान बेन स्टोक्स की बात करेंगे। एज कैप्टन एज परफॉर्मर जबरदस्त परफॉर्म करा इस सीरीज में और जब जब ये बॉल लेकर आते थे तब तब इंडियन फैंस को सच में डर लगता था कि ये कुछ ना कुछ कर गेम पलट देंगे। अनफॉर्चुनेटली आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, लेकिन आखिरी टेस्ट मैच की हार के बाद बेन स्टोक्स ने क्या बोला है चलिए आपको दिखाते हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, लेकिन ये गेम थी जहां पर एंड तक लड़े और ज़बरदस्त मैच था। दोनों टीम्स ने बहुत ज़बरदस्त एफर्ट भी दिखाया। अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सीरीज़ का हिस्सा था। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि हम जिस तरह चाहते थे रिजल्ट, हम चाहते थे ये सीरीज़ जीतना, वो नहीं हो पाया, लेकिन मैं बहुत प्राउड हूँ इस टीम पर। इस पर कोई सवाल नहीं था कि क्रिस वोक्स वहां पर बल्लेबाजी करने आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो जब टीम की जरूरत होती है तो वो जरूर वहां आना उनका बनता ही था। जो प्लेयर्स थे उन्होंने वहां पर जाकर मैदान में ब्रोकन फुट और फिंगर्स के साथ खेला है। मतलब प्लेयर्स उनके लगी हुई थी लेकिन फिर भी जाकर मैदान में खेला है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंट्री के लिए खेलना कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ पर उन्होंने बात की है ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स की, जो टूटे पैर और हाथ के साथ फिर भी मैदान पर आ गए टीम को संभालने, टीम के लिए जरूरत पड़ने पर वहां पर उन्होंने वो जज्बा दिखाया। द होल सीरीज हैज बीन ऑसम। उन्होंने कहा पूरी सीरीज जो है बहुत ज्यादा ऑसम रही। इतने मोमेंट्स आए जहां पर आप इमोशंस जो है आपके बाहर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको लेकर बाहर नहीं जाता और नोबडी क्राइज ऑन दैट when they are going to the bed। कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये रेफर करा है जो लड़ाइयाँ हुई या जो कंट्रोवर्सीज हुई जहाँ पर बेन डकेट और जैक रॉली और शुभमन गिल वाला, फिर बेन स्टोक्स का वो जडेजा के साथ हाथ मिलाने वाला, तो उन्होंने कहा इमोशंस मैदान पर आ जाते हैं लेकिन कोई भी उसे आगे लेकर नहीं जाता है। आई फेल्ट गुड, मुझे अच्छा लगा। हैप्पी विद हाउ आई वेंट विद द बॉल। मैं खुश हूँ कि मैंने किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की। होपफुली जो सारी इंजरीज है वो बिहाइंड रहे, मतलब वो अब मेरे पीछे है, लेकिन जो अब रिहैब है वो मैं शुरू कर रहा हूँ एंड द बिग वन इज कमिंग इन फ्यू मंथ्स। एशेज की यहाँ उन्होंने बात की है कि एशेज आने वाला है और हम वहाँ पर मैं खेलूंगा और मैं रिहैब के लिए जा रहा हूँ। व्हेन one of your bowlers goes down so early in the game, the role of other seamers changes। उन्होंने कहा जब आपका एक बॉलर जो है वहाँ पर गेम की शुरुआत में ही इस तरीके से बाहर चला जाता है, तो जो तीन वहाँ पर बॉलर्स रह जाते हैं, सीमर्स रह जाते हैं, उनका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उन्होंने कहा कि सेकंड इनिंग में जिस तरह से खेले, जिस तरह से जो हम चाहते थे उस हिसाब से उन्होंने खेला। देयर वर मैनी व्हाट इफ्स इन द लास्ट 5 days मेक्स द गेम ग्रेट। उन्होंने कहा बहुत सारे व्हाट इफ्स थे। जब भी आप देखेंगे आखिरी 5वें दिन लगता था कि कौन जीतेगा, तो ये गेम को कहीं ना कहीं और ज़बरदस्त बनाता है। बट ऑल ब्रेंडन एंड आई आज वॉज टू गिव इट एवरीथिंग। मैंने और ब्रेंडन मकलम ने हमने बस यही कहा था कि जो भी आपके पास है, जितने एफर्ट्स आपके पास है वो सब आप वहाँ पर झोंक दो। एटकिंसन और ओवरटन और जॉश टंग ने जो है वो कर भी दिखाया। इंग्लैंड टीम भी बहुत ज़बरदस्त खेली है इस सीरीज़ में, जहाँ पर हम कह रहे थे क्या उनका बॉलिंग अटैक में वो एक्सपीरियंस है, क्या वो कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वो आए। हैरी ब्रूक की आप परफॉर्मेंस देखिए क्या ज़बरदस्त थी, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं। बेन स्टोक्स, इन्होंने तो गेंदबाजी में कमाल ही कर दिया। जो रूट की भी आप बात करेंगे, जिस तरह से उन्होंने वहां पर खेला है। बेन डकेट यार, वो तो उनको मतलब रोक पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये सीरीज बहुत ज़बरदस्त रही। आप भी स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए क्योंकि अभी बहुत सारी अपडेट्स आना बाकी हैं। हम आपसे मिलेंगे